अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हुसैन जी हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं ऑल डेली वेजर्स के। इनसे हम बात करेंगे, जिस तरह से एक शाम को एक नोटिफिकेशन निकली है उस पर हम बात करेंगे क्या मुद्दे और क्या डिमांड्स हैं इनकी। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जो आई है? देखिए अरफा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूं कि पिछले काफ़ी टाइम से हमारे इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं आप। तो जहां तक मैं न्यू रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी की नोटिफिकेशन रात को निकली है तो इसको पूरी तरह से हमने रीड किया और आज यहाँ हम जो सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी उनके चैम्बर में भी हम आज यहाँ पे आए हैं कि कानूनी कितनी मदद हमें हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है अरफा साहब कि पिछले काफ़ी 20-25-30 साल से हम डिपार्टमेंट अपनी सर्विस दे रहे हैं और अभी तक ऐसे साथी में जो 55 दिन की एज हो चुकी है या जिन्होंने कई ने अपना बाजू गंवाया है, किसी ने अपना भाई गंवाया, किसी ने अपना पति गंवाया है और अभी तक उसको सरकार की तरफ से कोई रिलेक्शन नहीं मिली है। आप जानते हैं कि 94 के बाद जब डिपार्टमेंट लोग लगाए गए डिफरेंट पार्टीज़ ने, चाहे जिसने भी लगाए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी, जितने पार्टियाँ भी हैं उन्हें लगाए। और इस वक्त कोविड-19 के हालात के बीच पे भी हमारे लोग जो हैं ड्यूटी कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें सिर्फ ये बात कही जाती है कि 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि 20-25 साल की सर्विस, एक आधी जवानी हमें डिपार्टमेंट को दी है, आज सरकार हमें ये बोलती है कि हमें 5 पॉइंट इस पर दिए जाएंगे और सरकार ये दूसरी बात कहती है कि हमको 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे। तो डैंग साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब डिपार्टमेंट में किसी की भी एंट्री होगी तो ये ज़ाहिरन ये बात है कि मैं 18 साल के बाद ही उसकी डिपार्टमेंट जो है ज्वाइनिंग हुई होगी। तो अगर 20 साल वो रख लें और 30-25 ये साल, तो 50 साल तो ऐसे उसकी उम्र होगी। तो अब कौन सा रिटर्न जो टेस्ट है जो क्वालिफाई कर पाएगा? अभी हमारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि 50% लोग जो हमारे इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, जिनको बेचारों को पेन पकड़ना नहीं आता है, तो वो कहाँ पे टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे? और जहाँ तक दूसरी बात ये कही गई है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बहुत बड़ा है और जब भी यकीन 4th क्लास की असामियाँ निकलेंगी उसके लिए एक MA भी क्वालिफाई करेगा, एक BA भी करेगा। तो वहाँ पे अगर 5 नंबर मिलते हैं तो हम वहाँ उस एग्ज़ाम को हमारा साथी कोई कम्पिटिट नहीं कर पाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के जो है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल एक बहुत बड़ा जो हाथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डाला है। जब 370 और 35A को यहाँ पे हटाया गया था तो हमें उम्मीद थी कि अब नई किरण जो रोशनी की जम्मू कश्मीर में आई थी, जो यहाँ के लीडर, पॉलिटिकल लीडर ने बहुत दावा किया था यहाँ पे, तो लेकिन हम सड़कों पे रहे, हमने हर एक वो चाहे वो कपड़े खोल के भी रोडों पे रहे, पानी भी बंद किया, स्ट्राइकिंग की और जम्मू कश्मीर के हर पॉलिटिशियन लीडर से हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम मिले। लेकिन आज अगर हमारे हक में ये फैसला आता है, इसकी जो हम कड़ी निंदा करते हैं और इसके लिए कानूनी सलाह क्या होगी वो भी आज हम एडवोकेट साहब वहाँ पर उनसे भी जानेंगे। और इसके लिए अगर रोडों पे हमें उतरना पड़ेगा हम रोडों पे भी उतरेंगे, लेकिन हम इस आर्डर का पूरी तरह से विरोध करते हैं। और कल इसकी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जम्मू में हुई है, हाल ही परसों में हमारी कश्मीर में एक हमारे साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो यूनिवर्सिटी डिसाइड जो अपने ट्रेड यूनियन लीडर से करेंगे और साथ ही कानूनी सलाह लेके ही चाहे रोडों पर उतरना पड़ा या चाहे कोर्ट में लड़ाई लड़नी होगी, हमारी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के 60,000 परिवार जिनके साथ लगभग 5 लाख जोड़े हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए तनवीर हुसैन को जो भी कुर्बानी देनी होगी हम उसके लिए तैयार हैं और हमारी एसोसिएशन जो है अपने वर्कर्स के लिए वचनबद्ध है। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या इस बेइंसाफ़ी जो इन डेली वेजर्स के साथ होती आ रही है, मैं तो हर अपने जब भी हम डिबेट करते हैं मैं ये कहता ज़रूर हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या इसका कोई हल है? थैंक साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको कहूँगा कि ये जो तबका जिसे कहते हैं, ये जो कैटेगरी है लोगों की, ये हमारे समाज के वो लोग हैं जो हमारे तमाम इसेंशियल सर्विसेज को चलाते हैं। बिल्कुल। आपको मालूम है कि ऑफिसरान कितना काम करते हैं और ग्राउंड के ऊपर कौन लोग काम करते हैं, इसे कहते हैं। लेकिन जब भी इनकी वेजेस की बात आती है, जब भी इनकी रेगुलराइजेशन की बात आती है, तो इनको सड़कों पे उतरना पड़ता है। मैंने खुद देखा है कि बस्ते लेकर, स्कूलों के बस्ते लेकर, अपने जिस्म से कपड़े उतार कर बच्चे भी और ये इनके जो वालिद हैं, ये जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे ये डेली वेजर्स हैं, कंसोलिडेटेड हैं, कंट्रैक्चुअल हैं, ये सभी लोगों को मैंने खुद सड़कों पे देखा और आप लोग उसको कवर भी करते हैं। अब ये जो नए रूल्स जिसके लिए तनवीर साहब ने मुझे भी रुजू किया है और ये चाहते हैं कि हम इनको गाइड भी करें, तो मैंने आज ही इन्होंने मुझे ये कॉपी स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स की मुझे इन्होंने प्रोवाइड की है।
तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम इसको लीगली स्टडी करेंगे इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हम इसको आइदर वी कैन थ्रो चैलेंज इट इन द कोर्ट, या इसे कहते हैं कि अगर इनको गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है अपने राइट्स के लिए, तो जो भी हिकमत अमली होगी, मैंने इनको तनवीर साहब को ये कहा है कि जो मेरी पूरी टीम है, जो पूरी लीगल टीम है, हम आपस में बैठेंगे, मशवरा करेंगे, वी विल टेक आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी विल टेक आउट द जजमेंट्स ऑफ द अपेक्स कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर क्या टिप्पणी रही है। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, देयर इज़ वन डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, इसमें एक सोशल जस्टिस का एलिमेंट है। और अगर आप भारतीय आइन का प्रेम्बल देखेंगे, जिसे कहते हैं, तो उसमें भी बात की गई है जस्टिस की। जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो मैं यही बात चाहता हूँ कि सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि दीज पीपल डिज़र्व सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस इसे कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब इन लोगों को, जो कि 20 से लेकर 30 साल तक ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और आज सिर्फ जिसे कहते हैं कि 5 एडिशनल मार्क्स इनके लिए रखे गए हैं। और जिस तरह तनवीर साहब ने सही वजह फरमाया कि अब इनके लोग रिटन टेस्ट देने की पोजीशन में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पिछले 15 से लेकर 20-25 सालों से फील्ड में काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि स्किल्ड या सेमी स्किल्ड इनका काम है, ग्राउंड के ऊपर यही काम करते हैं। तो इन लोगों से ये तवक्को करना कि ये लोग कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बैठेंगे और जो आज के जो फ्रेश ब्रेन है उसके साथ compete करेंगे, तो मेरी यही अभी जो मेरा टेंटेटिव जो व्यू है वो यही है कि हम इस पूरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को हम लीगली एग्जामिन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, और फिर उसके बाद जो भी हतमी राय होगी वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो तनवीर साहब को दे देंगे। फिर सर इसमें मैं बात करूंगा, जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर हम बात करें तो जो बाकी स्टेट्स में या यूटीज़ में लागू की जाती हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होती हैं, तो वो भी इनका एक प्लस पॉइंट रहेगा इसमें। देखिए, अब तो सरकार खुद कह रही है कि 1 नेशन 1 लॉ 1 टैक्स, ठीक है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट जो था, ये मैं आपको ये बता दूं डैंग साहब कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी मिनिमम वेजेस एक्ट जो था, क्योंकि जो सेंटर के जो लेबर लॉज थे वो जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली एप्लीकेबल थे जी। तो उस वक्त भी इन लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है, उस वक्त भी जो मिनिमम वेजेस इनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। और अभी भी जो रेट जो लास्ट गवर्नमेंट ऑर्डर है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उसे रिवाइज़ करना चाहिए और एट पार विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ पे जो रेट एप्लीकेबल है, जो दिल्ली में है, जो हरियाणा में है, जो पंजाब में है, ये लोग कोई आसमान तो मांग नहीं रहे जिसे कहते हैं। तो जो वो रेट बनता है मुझे लगता है कि वो इनको मिलना चाहिए, वो इनका हक भी है जिसे कहते हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और तनवीर जी, कितनी उम्मीद करते हैं अब और क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं सरकार को? देख सर, आखिरी दरवाज़ा तो कानून का ही होता है, उसके ऊपर तो है नहीं कुछ, फिर ऊपर वाले की आवाज़ है। तो हम यही दुआ करेंगे कि सबसे पहले तो इस सरकार को अच्छी सद्बुद्धि आए, अच्छी हमें जो कोर्ट का रास्ता ना देखना पड़े। हम तो यही चाहते हैं। कल सुनने में आ रहा है कि एलजी साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक मीटिंग भी बुला रहे हैं, तो मेरी यही अपील है कि कल कोई अच्छा फैसला हमारे लिए लें। कम से कम हम नहीं बोल रहे उनको कि आप इस 60,000 एक बार ही उनको एंगेज करो, कम से कम एक वर्क फ्रेम बनाएं, एक टाइम पीरियड बनाएं। जैसे 94 से लेकर 2005 सबसे सीनियर लोग हैं जो बेचारे अब 50 से अबो हैं, पहले उनको ले जाए, उसके बाद दूसरे फेज़ वाइज फेज़ मैनर में ही करें, कुछ न कुछ को राहत दें। और कल मैं एक भाजपा के लीडर का एक बयान सुन रहा था कि इनकी जी हमने 6,000 कर दिया। तो जिनने 1.5 लाख रुपया जिनकी सैलरी थी, और मैं कहता हूं कि मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना इन पॉलिटिकल लीडरों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, अंग्रेज़ों से ज़्यादा मैं कहा इनको लूटा है। और जब हमारी वेजेस की बात आती है, हमारी पॉलिसीज़ की बात आती है, तो इनके पास कोई हमारे लिए पॉलिसी नहीं है। और ये कहते हैं कि इनको हमने 6,000 से कौन सा घर चलता है? आज दूध बच्चे का लाना, हमें उसके लिए कितना पैसा लगता है? हमारे बच्चों की स्कूलों की फ़ीस कितनी है? आज बाहर मार्केट का देखिए, लॉकडाउन का सिचुएशन है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पीछे ही एक हमारा इशू उठा था 12 सीरीज़ का, 17/3/2015 में सरकार बयान करती है कि कोई भी रिक्रूटमेंट डिलीवरीज की नहीं होगी। हम ठीक है, हम उसके साथ एग्री हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार दूसरा ऑर्डर निकालती है कि जिनके 2016 तक 12 वोचर है उनको ही सैलरी दी जाएगी।
अपने आर्डर का खुद सरकार वायलेशन करती है। और वो भी अभी मसला लटका हुआ है, तो अभी वो 6 पर हमने पहुंचा है लड़के। लेकिन हम यही कहते हैं सरकार के 17/3/2015 से पहले जो भी जज रिक्रूट हुआ है उसको सैलरी दीजिए। उसके बैन के बाद जो है हम उसके खिलाफ हैं, ठीक है, अच्छी बात है बैन लगाया आपने, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। ऐसे अगर बात करूँ मैं लैंड ओनर्स की जिन्हें ज़मीनें दी, तो डैंग साहब जब लड़का अपने माँ बाप से अलग होता है उसको सिर्फ ज़मीन दी जाती है, क्योंकि गरीब लोगों के पास ज़मीन के अलावा तो कुछ है नहीं। वो ज़मीन भी हमने डिपार्टमेंट को दे दी और फिर बंदा भी हमने डिपार्टमेंट हायर कर दिया, ना बंदे की सैलरी ना ज़मीन की उजरत। तो कितना बड़ा जुल्म जो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आज मैं बहुत होपफुल हूँ कि आज मैं यहाँ एडवोकेट शेखशील साहब जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हमेशा गरीब गुरुओं की आवाज़ उठाते रहते हैं और गरीब की खास करके बहुत बार आवाज़ और बहुत बार हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, मुझे ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उस तमाम 60,000 आर्जी मुलाजमीन के साथ 5 लाख फैमिली जुड़ी है, आज उनको पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकाल के सरकार पे प्रेशर बिल्ड करके कोर्ट में जाके हमारे हाथ में फैसला हो, ताकि हम भी समाज में एक ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें। अगर कहीं हमें फिर ऐसा लगा कि हमारे साथ फिर बेइंसाफ़ी हो रही है, तो आने वाला वक्त यही लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं, जो गिराते हैं, वक्त आएगा इनको जवाब मिलेगा। और ये ना हो कि जैसे जम्मू कश्मीर दिल्ली में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने सुतला साफ़ किया, कहीं जम्मू कश्मीर में कोई नई मूवमेंट चल के यही लोग जो हैं इनको यहाँ लखनपुर से इनकी कुर्सियाँ पार फेंकेंगे। और बहुत जल्दी ये वक्त आएगा और हम इंतज़ार करेंगे, अगर सरकार ने मसला हल नहीं किया तो इनका पूरा सुतला जम्मू कश्मीर से हम साफ़ करेंगे। इतनी जो ताकत है ये डिलीवरीज, कैजुअल लेबर, कंट्रेक्चुअल मजदूर लोग रखते हैं, यही कुर्सियों में बिठाते हैं, यही जहाज़ों में उड़ाते हैं और यही गिराते हैं। ये पावर हम में है और ये पावर नो ऑन द ग्राउंड हम दिखाएंगे, ये उसका फिर वेट करें। चलो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अगर हम ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर की बात अगर करें, तो जिस तरह से हर डिपार्टमेंट को चलाने वाला अगर हम देखेंगे ग्राउंड लेवल पे जो है ये डेली वेजर जो लोग होते हैं यही चलाते हैं। हम किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग जो हैं यही लोग होते हैं और इन्हीं के साथ जो है सबसे ज़्यादा बेइंसाफ़ी होती है। और सरकारें जो होती हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए होती हैं और सरकारें ऐसे ऐसे ऑर्डर्स इशू कर रही हैं जिसमें इन जो डेली वेजर्स हैं, जिनके ये जो एक इनको उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हमारे परिवारों में हमारे जो नौकरियां पक्की होंगी, हम में जो सुधार आएंगे, हम भी अपने परिवार को जो है अच्छे से संभाल पाएंगे, चला पाएंगे। और ये इस तरह के ऑर्डर्स जो लाए जाते हैं इनसे जो है इनके मोरल को जो है ठेस पहुंचती है और ये इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है थक हार के इनको जब ये कोर्टों का भी अब इनको सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और इस तरह की सरकारें जो चलाई जा रही हैं यहाँ जम्मू कश्मीर